नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक अजीब सी स्थिति हो रही है पाकिस्तान में, जहां पर लोकतंत्र अपने कारनामे दिखा रहा है। सोचिए, ये वो पाकिस्तान है जहां पर सुप्रीम कोर्ट और वहां के संविधान के हिसाब से जो नेशनल असेंबली है, आप ये समझ लीजिए कि उनकी पार्लियामेंट, वो अगर फैसला ले अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ। अब पाकिस्तान के संदर्भ में अक्सर क्या चर्चा में आता है कि प्रधानमंत्री को सेना ने हटा दिया या प्रधानमंत्री मार दिए गए। दुनिया जहां की इसी तरीके से, वहां पर संवैधानिक तरीकों से प्रधानमंत्री के पद से लोगों का हटना या सरकार का गिरना बहुत रेयर था। लेकिन चलिए, पाकिस्तान ने यह भी देख लिया, लोकतंत्र देख लिया पाकिस्तान में। तो गजब का सियासी ड्रामा चल रहा है। आइए एक एक करके पहले आपको उस सियासी ड्रामे के बारे में बताएं। तो पाकिस्तान के सियासी ड्रामे में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। इमरान खान की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली बहाल कर दी, जैसे कि आप जानते हैं। कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का आदेश दिया था, जो आज से शुरू होना था। अब पाकिस्तान में जो सियासी ड्रामा चल रहा है, उसमें दो मंत्रियों ने, और यह अभी हाल फिलहाल हुआ है जिससे ड्रामा और तेज हो गया। ड्रामा इस कदर तेज हो गया कि दो मंत्रियों ने, एक तरफ तो इमरान खान का यह कहना कि ना मैं इस्तीफा दूंगा ना मैं छोड़ूंगा, मैं डट के लड़ूंगा क्योंकि मैं क्रिकेटर हूं और मैं लास्ट तक लड़ता हूं। इसी बीच दो मंत्रियों ने ट्विटर हैंडल पर नाम के आगे पूर्व मंत्री लगा दिया, एक संकेत देने के लिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम आज हैं, हो सकता है कि कल ना हो। जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के, उनका यह ट्वीट। बहुमत नहीं तो इमरान को साजिश याद आई, बिलावल भुट्टो जरदारी का यह कहना है। विपक्ष का दावा है कि उनके पास 176 सांसदों का समर्थन है, यानी कि हाफ वे मार्क से थोड़ा सा ज्यादा। तो यह स्थिति है अभी पाकिस्तान की। वहां पर सियासी घमासान में शुक्रवार को इमरान ने पाकिस्तान को संबोधित किया। देश के सांसद बिक रहे हैं, बंधक बनाए जा रहे हैं, ये इमरान खान ने कहा। अमेरिका नहीं चाहता था मैं रूस जाऊं, अगर गुलामी करनी है तो आजाद क्यों रहें, मैं फिर आवाम के बीच जाऊंगा, इमरान खान। यानी कि वो लगभग ये तय कर चुके हैं कि अब चुनाव होना ही होना है, और जो भी सत्ता पे बना रहना चाहेगा वो फिरका परस्त होगा और अमेरिकी एजेंट होगा। तमाम इस तरीके की बातें की गई हैं इमरान खान द्वारा विपक्ष के बारे में। तो ऐसे में जो बड़ा सवाल है मुकाबला में कि इमरान खान, क्या अब उनकी इनिंग्स खत्म हो गई है? 100 बात की एक बात है, जितना भी लड़ लें, लेकिन ना नंबर है, ना बल है, ना आपके पास घटक दल हैं, आपके अपने भी लोग चिटक करके जा रहे हैं। ऐसे में क्या इसको इनिंग्स खत्म मानी जाए और इसका प्रभाव क्या होगा? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। पत्रकार हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक सज्जनहार, फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर राहुल भोसले, स्ट्रेटेजिक रिस्क कंसल्टेंट एंड डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय, एडजंक्ट प्रोफेसर, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इम्तियाज साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। चलिए, कम से कम एक चीज तो आप मानेंगे कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जिसको हिंदी में कहा जाता है, उसके हिसाब से चीजें हो रही हैं। वहां की जो संसद है, वहां की जो आपकी नेशनल असेंबली है, उसमें अगर यह फैसला लिया जा रहा है कि इमरान खान के पास बहुमत नहीं है या मेजॉरिटी नहीं है, तो इसको तो यह माना जाए कि पाकिस्तान में लोकतंत्र काम कर रहा है, डेमोक्रेसी काम कर रही है। 14वां साल जा रहा है एक कंटिन्यूस पार्लियामेंट्री सिस्टम का, और ये तीसरी असेंबली है जो अपनी चौथे साल में दाखिल हो गई है। और ये अच्छी बात है, मैच्योरिटी की बात है इस ट्रांजिशन की, कि असेंबली के जरिए ही इमरान खान को बहुमत मिली या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला, और अब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी अदम एतमाद का वोट भी एक जमहूरी और आईनी तरीके से हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को यकीनन मुदाखलत करनी पड़ी है, क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने जो अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करके आइन की आर्टिकल 95 को वायलेट किया, जिसमें पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उससे वो डेविएट नहीं कर सकते। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने
आज के लिए ऑर्डर किया कि आज इजलास करके कार्रवाई वहां से शुरू की जाए जहां मुलतवी थी। आज जो इजलास हो रहा है ये उस सिलसिले की कड़ी है। स्पीकर इस इजलास को लंबा तो कर सकते हैं लेकिन इसे प्रोरोग नहीं कर सकते, इसे गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उसके तहत ये कार्रवाई मुकम्मल होनी है। अब ये स्पीकर रात को 12 बजे करते हैं या रात को 11 बजे करते हैं या मुमकिन है कल पे डाल दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बंदिश तो नहीं लगाई थी कि आपने किस टाइम से पहले जी ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि कल फिर उसके बाद राष्ट्र के नाम संदेश, फिर एक और संदेश, फिर एक और एड्रेस टू द नेशन। इमरान खान जितना खींच सकते हैं सत्ता में रहना उतना वो कर रहे हैं। ये दरअसल पावर चीज ही ऐसी होती है कि हर किसी का मन करता है कि जरा एक दिन और रह लें। बहरहाल अशोक सज्जनहार मैं आपके पास आना चाहता हूं। हाँ जी इम्तियाज साहब आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूं ही इज स्ट्रेचिंग आउट टू मच और इससे कहीं ये ना हो परहैप्स वो चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए, लेकिन मुझे लगता यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं होगा। पॉलिटिकल फोर्सेस जो ऑपोजिशन है वो रेजिलियंस का मुजाहरा कर रही है और इमरान खान अपने आप को और ट्रबल में डालेंगे बाय टेकिंग एन अथॉरिटेरियन कोर्स। अशोक सज्जनहार मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं ये जो हो रहा है अभी पाकिस्तान में, इसमें आपकी क्या रीडिंग है? है जो ये बिल्कुल जो कुछ हो रहा है 3 तारीख से संकेत वो टोटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्ट्रा वायर्स कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि देखिए डिप्टी स्पीकर के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं था जो वो वहां पर उसको कह दे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ये फॉरेन इंटरफेरेंस की चिट्ठी है तो इसीलिए हम नो कॉन्फिडेंस मोशन को नहीं लेंगे। और जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को खत्म कर दिया तो इमरान खान ने राष्ट्रपति को कह दिया जो आप इसको असेंबली को भंग कर दीजिएगा और नए इलेक्शन बुला लीजिएगा। ये जो कुछ हुआ है ये बिल्कुल अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। और इतनी चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है जो ना तो इनके पास ये अथॉरिटी थी डिप्टी स्पीकर के पास, जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने काम किया है टोटल इलीगल है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपसे सहमत नहीं हूं संकेत जो आपने कहा जो वहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी तरीके से चल रही है। मेरे विचार से बिल्कुल नहीं अच्छे तरीके से चल रही है। अगर अच्छे तरीके से चल रही होती नहीं, तो यहाँ कोई नौबत नहीं आती। अशोक जी मेरा ये इसे मैं गलत रीडिंग हो गई। मेरा बस ये कहना है कि अक्सर हम पाकिस्तान में ये देखते हैं कि आर्मी ने टेक ओवर कर लिया या कुछ ऐसी मतलब इतने विभत्स रूप से वहां पर सत्ता परिवर्तन होता है। ये सुप्रीम कोर्ट फैसला ले रहा है, उसके बाद फिर बातें घूम फिर के वापस नेशनल असेंबली या वहां के पार्लियामेंट में आ रही है। तो पार्लियामान में इस बात का बार बार आना, मैं इस संदर्भ में कह रहा था कि यह भी हो सकता है पाकिस्तान में, वरना हमने तो बहुत अलग अलग तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर्स को जाते हुए देखा। जी लेट मी कंटिन्यू इफ यू परमिट संकेत। और मैं इसमें यह कहना चाहूंगा देखिए दो बारी पहले भी हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आया है बेनजीर भुट्टो के विरुद्ध और शौकत अजीज के विरुद्ध। और उन दोनों ने विद डिप्लोमेटिक विद पॉलिटिकल प्रोप्राइटी वगैरह वो सब मद्देनजर रखते हुए ग्रेसफुली उन्होंने उनको पता चल गया उनके पास नंबर्स नहीं है तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया बिफोर द नो कॉन्फिडेंस मोशन कुड टेक प्लेस। यहां पर इमरान खान साहब बैठे हुए हैं और वो ही इज टेकिंग रिकोर्स टू इलीगल एक्शन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन। जब सुप्रीम कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट से वापस आ गया है, जो आपको 10 बजे वहां पर कार्रवाई शुरू करके आपको वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर देना है और जो नया प्राइम मिनिस्टर है उसको भी आपने इलेक्ट करना है। ये सभी कुछ उन्होंने बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी इसको ये खींचे जा रहे हैं। ये कैसी लास्ट बॉल है? ये तो अपना विकेट लास्ट बॉल बैट लेकर अपना घर में बैठे हुए हैं और किसी कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं। तो मैं तो ऐसे देखता हूं उसको। आप अगर आप इनिंग्स खत्म ही नहीं होने देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुकाबले में हैं। सीधी सी बात है, मैच अगर 50 ओवर का है तो 50वें ओवर पे वो खत्म हो जाना चाहिए। मैं ब्रिगेडियर राहुल भोसले आपके पास आना चाहता हूं और देखिए एज अ डिफेंस एनालिस्ट मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है।
ऐसा नहीं है कि इमरान खान कोई बहुत ज्यादा पीस ओवरचर्स लेकर के भारत की ओर आते थे। वो उनका रुख बड़ा साफ था, जैसे कि हमने देखा। कोई अपने आप को उन्होंने दोस्त की तरह प्रस्तुत नहीं किया है भारत के। लेकिन इस तरीके की अगर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तो भारत के संदर्भ में आप किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने एक सही सवाल किया है। भारत के संदर्भ में पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी होना एक बहुत ही गंभीर समस्या है। हालांकि हम ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप कोई भी हो, आर्मी का उसमें पर्दा हमेशा भारी होता है। तो जहां तक ये समझा जाता है कि सिक्योरिटी और डिफेंस के मामले में जो पाकिस्तान आर्मी जो बोलेगी वो चलेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी का जो वर्चस्व है ये लगातार होने से सिक्योरिटी और डिफेंस जो तरफ का जो रवैया है हिंदुस्तान की तरफ, वो ऐसा रहा है कि जो कि कन्फ्रंटेशनल है। और इसको चेंज लाने के लिए एक पाकिस्तान में पॉलिटिकली सेज, आई वुड से पॉलिटिकली जो एक स्टेबल लीडर है, जो कि मिस्टर इमरान खान बिल्कुल नहीं है। उन्होंने डेमोक्रेसी का आज मर्डर कर दिया, इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस का मर्डर कर दिया। वो ऐसी लैंग्वेज अपने पॉलिटिकल लीडर्स और भारत के खिलाफ लीडर्स के खिलाफ भी ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो कि कभी भी ये यूज नहीं की जाती। ऐसे लीडर एक पाकिस्तान में होना भारत के लिए एक बहुत ही इंस्टेबिलिटी का है। और साथ में आप देखिए अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन है और कई देशों में हमारे नेबरहुड में क्या सिचुएशन है, श्रीलंका में क्या सिचुएशन है। ऐसी हालत में पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी होना ये हमारे देश के बिल्कुल हित में नहीं है। और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्दी ये मसला सॉल्व हो जाए। कि हो जाएगा या नहीं ये मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता। लेफ्टिनेंट जनरल कादयान, देखिए, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि एक खिलाड़ी और पॉलिटिशियन अपनी मर्जी से कभी मैदान नहीं छोड़ता, उसको निकालना पड़ता है धक्के देकर। इमरान खान तो खिलाड़ी भी रहे हैं और वो पॉलिटिशियन भी हैं, तो वो उसी कहावत का सबूत दे रहे हैं। पॉलिटिकली उनके पास नंबर नहीं है। अच्छा, ऐसा संविधान के साथ ऐसा ही उनके एक दोस्त हैं पंजाब में, लेफ्टिनेंट जनरल कादयान। अभी आपको काट रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। उनके एक मित्र भी हैं पंजाब की राजनीति में, बिल्कुल ऐसा ही उनके साथ भी हो रहा है। बिल्कुल यही सेम, खिलाड़ी भी हैं और नेता भी, और मैदान नहीं छोड़ रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल कादयान, सॉरी, नवजोत सिंह सिद्धू। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इमरान खान खिलाड़ी अच्छे रहे लेकिन स्पोर्ट्समैन नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि अभी समय है सम्मान के साथ मैदान छोड़ के चले जाए, वरना धक्का मार के निकाला जाएगा। और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात भी पूरी होने से उसमें बाधा डाल रहे हैं, मैं समझता हूं एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है कि उनको अगले 5 साल के लिए इलेक्शन से डीबार कर देना चाहिए। मुझे नहीं पता पाकिस्तान ये कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने एक पाकिस्तान की जो एक फ्लेजलिंग डेमोक्रेसी है, जो अभी अपने कदम फर्म कर रही थी, उसको उसमें बाधा डालने के लिए बड़ी भरसक कोशिश करी है। कोई भी बात उन्होंने नॉर्मल तरीके से ना की है ना होने दी है। आज भी वो अड़चन डाल रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आए तो 48 घंटे से ज्यादा हो गए। अब सब जानते हैं कि ये अगर अभी पिटीशन डाल रहे हैं तो सिर्फ प्रोसेस को डिले करने के लिए। चलो मान लिया आज ना हो वोटिंग, कल हो परसों हो, तारीख में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमरान खान जाएंगे, बेइज्जती करा के जाएंगे। बिल्कुल। प्रोफेसर चिनॉय, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे यह समझना चाहता हूं कि साउथ एशिया पर इसका असर और वो सब पर तो चर्चा होगी। आपने सुना होगा कि इमरान खान लगातार एक बात का जिक्र करते हैं कि विदेशी ताकतों से मिला हुआ विपक्ष, देश के खिलाफ एंटी नेशनल विपक्ष, इस तरीके की बातें वो करते हैं। और पूरे विपक्ष ने एक तरीके का ग्रैंड अलायंस या महागठबंधन बना लिया उनके खिलाफ, कि एक तरफ इमरान खान हो गए और पूरी पाकिस्तान की राजनीति जो है वो दूसरी तरफ हो गई। ऐसे में पॉलिटिकली आपको लगता है इमरान खान जब चुनाव होंगे तो ये संदेश लेकर के जा सकते हैं कि देखो सब मेरे खिलाफ जुट गए? और अगर वो विपक्ष में भी बैठते हैं तो खासी संख्या होगी उनकी
बहुत मजबूत विपक्ष बन जाएंगे वो। देखिए, एक तो आज की स्थिति में इमरान पिछले 1 महीने से सभी को कुछ ना कुछ कहे जा रहे हैं और सीरियसली नहीं ले सकते। कभी वो कहते हैं सारी विपक्ष बिकी हुई है, कभी कहते हैं सारा एंटी नेशनल है, कि अमेरिका से पैसे आ रहे हैं, कि अमेरिका से चिट्ठी आई है मुझे निकालने के लिए। और पर लेकिन आप देखिए असली बात क्या है, ना वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानना चाहते, पार्लियामेंट को भी नहीं मानना चाहते, कोई भी संस्था ऐसी नहीं है, आर्मी से भी ऊपर हो गए हैं। तो ये एक तरीके के एनार्किक सिचुएशन पैदा कर रहे हैं और मुझे लगता है उसके पाकिस्तान के लोग ये देख रहे हैं। चाहे वो अपने आप को एक विक्टिम बनाना चाहते हैं, चाहे वो दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ एक ही नेशनलिस्ट हैं और बाकी सब बिके हुए हैं पाकिस्तान में, और पर सारे इंस्टीट्यूशंस को नहीं मानना, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होना, ये तो कोई डेमोक्रेट या कोई सेंसिबल आदमी की भी बात नहीं है कि आप सारे इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय कर लीजिए अपने आप को पावर में रखने के लिए कि आप सब चीज से ऊपर हैं। कल को आप भाई पाकिस्तान से भी और साउथ एशिया से भी ऊपर हो जाएंगे। तो ये इनकी, चाहे पाकिस्तान में एक एंटी अमेरिकन वेव जरूर है आम जनता में, क्योंकि इतने साल अमेरिका से उनने क्या पाया। आज पाकिस्तान डेट में है, 2 महीने के फॉरेन रिजर्व्स में है, वो उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, श्रीलंका के जैसे हालत हो सकती है। उनका डॉलर टू पाकिस्तान रुपी 180 है आज, मतलब तो इकोनॉमी किस लिए जा रही है उसकी तो कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं। और उससे अलग होने, और लोग कितने देर ये सह सकते हैं, इन्फ्लेशन इतनी हाई है, IMF बोल रही है उनको फिर से लोन नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो अपनी डेट रिपेमेंट नहीं कर सकते। तो जियो इकोनॉमिक्स उनका इतना कमजोर है, गवर्नेंस पुअर है, और वो साथ साथ कट्टरपंथियों के साथ मिले हुए हैं। तो आर्मी जो इनको यूज करती थी उसने भी छोड़ा हुआ है, और आर्मी ने एक तरीके से बैकग्राउंड में रह के वो संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा कोशिश कर रही है कि वो पाकिस्तान को डुबाए जा रहे हैं। तो इसमें तो इम्तियाज साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं जी। इम्तियाज आलम, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल आपसे है कि क्या इमरान खान, अगर चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में, तो क्या वो जनता को कन्विंस कर पाएंगे कि एक वही सही है और बाकी सब मिले हुए हैं, बाकी सब करप्ट हैं, बाकी सब भ्रष्ट हैं, सब लोग जो हैं वो फॉरेन हैंड्स उनके ऊपर हैं? देखिए, इमरान खान ने एक बड़ा जबरदस्त नैरेटिव, यानी बयानिया हम कहते हैं उसे, वो अडॉप्ट किया था जब वो पॉलिटिक्स में उनका राइज हुआ, जब आगे आए वो, क्या वो करप्शन के खिलाफ है, जिस तरह आपके यहाँ अन्ना हजारे की मूवमेंट चली थी और उसमें से आम आदमी पार्टी निकली थी। लेकिन वो 3.5 साल में सारा भ्रष्ट हो गया है, एक्सपोज हो गया है। अब उन्होंने एक नया ये मुद्दा उठा दिया है कि वो बड़े एंटी अमेरिकन हैं और बड़े खुददार हैं और बड़े वो नेशनल जो प्राइड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अपोजिशन है वो गद्दार है या ट्रेटर है। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं चलेगा ज्यादा। यकीनन एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट हैं पाकिस्तान में, लेकिन अगर इलेक्शन 7 महीने के बाद होंगे तो इमरान खान टोटली वाइप आउट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। क्योंकि जो दूसरी अपोजिशन की पार्टी है, वो पक्ष जिसे आप कहते हैं, वो पार्टियां भी काफी एंटी अमेरिकन नैरेटिव चलाती हैं अपनी पॉलिटिक्स में। तो ये जो इमरान खान खुद अकेले वाहिद बनना चाह रहे हैं, एक रिलीजियस फिगर भी कि वो वर्च्यू के नुमाइंदा है और ईवल की नुमाइंदा अपोजिशन है, वो जो रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या एंटी नेशनल कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ अब सारी पार्टियां इकट्ठी होंगी और उन्हें चैलेंज कर रही होंगी हर जगह। और अब अगर ये प्रोलॉन्ग करते हैं तो इस बात, तो ये बात तो अब जितना ये, एक मिनट, हाँ, तो ये बात तो साफ हो गई। जैसे हाँ, अभी ये जैसे क्राइसिस प्रोलॉन्ग कर रहे हैं और सुबह शाम आइन तोड़ रहे हैं और आइन से डेविएट कर रहे हैं,
उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इमरान खान को बड़े सवालात के जवाब देने पड़ेंगे और शायद वो अदालतों के उसमें भी आ जाएं, शिकंजे में आ जाएं, उन पे केसेस बन सकते हैं, उन पे आर्टिकल 6 लग सकता है कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने का, और उनके स्पीकर को भी और डिप्टी स्पीकर पे भी। तो वो अपने आप को ही पुशिंग हिमसेल्फ इन ए ब्लाइंड एंड। तो ठीक है कि एक ऐसी जगह पर वो अपने आप को ढकेल रहे हैं कि उसके बाद जो लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रणाली है वो और मजबूर कर देगी उनको सत्ता से बाहर जाने की, और किसी भी हद तक वो चिपकना चाहते हैं अपनी कुर्सी से। यही बात समझ में आ रही है। कब तक चिपकेंगे और कितना नुकसान कर देंगे इस चस्पा रहने में, ये एक बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। मुकाबला में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं प्रोफेसर चिनॉय अब आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस किस्म की जब स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में, देर सवेर अपनी फजीहत करा करके जब इमरान खान हटेंगे और उसके बाद जब चुनाव होगा, इस फेज में आपको क्या लगता है कि इमरान खान जनता को यह कन्विंस कर पाएंगे कि देखो मैं कितना मजबूत हूं कि मेरे खिलाफ समूचा विपक्ष और आर्मी और अमेरिका सब पड़ गए, और क्या जनता ये बात मानेगी? देखिए, इनका जो एग्जिट है, जैसे वो जा रहे हैं, वो बहुत अनडिग्निफाइड है। अगर पहले ही दिन सारी चीजें उठा के चले जाते और इलेक्शंस बुला लेते तो फिर एक डिग्निफाइड एग्जिट होता, पर अब हर कार्ड खेल के हर तरीके का वहां 2 दिन इतनी इंस्टेबिलिटी, तो ऑपोजिशन जरूर ये सारी चीजें बार बार दोहराती रहेगी। और ऑपोजिशन एक चीज है और अमेरिका दूसरी चीज है, पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाना, सारी जनता कोर्ट में विश्वास रखती है हर देश में, वो एक लास्ट रिजॉर्ट होती है। और इस सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पहले दफा इस तरीके की डेमोक्रेसी को डिफेंड किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही नेशनल इंटरेस्ट है। ये उनके उसमें आया है जजमेंट में, जब वो कह रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इंटरेस्ट है और उसके ऊपर कोई नहीं है, तो इमरान को वो मानना होगा, नहीं तो कंटेम्प्ट हो जाता है और जनता के आंखों में भी वो बहुत गिर जाएंगे और गिरे होंगे, मुझे लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर चिनॉय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकाबला में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डिप्टी स्पीकर के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं था जो वो वहां पर उसको कह दे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ये फॉरेन इंटरफेरेंस की चिट्ठी है तो इसलिए हम नो कॉन्फिडेंस मोशन को नहीं लेंगे। और जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को खत्म कर दिया तो इमरान खान ने राष्ट्रपति को कह दिया जो आप इसको असेंबली को भंग कर दीजिएगा और नए इलेक्शन बुला लीजिएगा। ये जो कुछ हुआ है ये बिल्कुल अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। और इतनी चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, जो ना तो इनके पास ये अथॉरिटी थी डिप्टी स्पीकर के पास, जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने काम किया है टोटल इलीगल है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। इनका जो एग्जिट है, जैसे वो जा रहे हैं, वो बहुत अनडिग्निफाइड है। अगर पहले ही दिन सारी चीजें उठा के चले जाते और इलेक्शंस बुला लेते तो फिर एक डिग्निफाइड एग्जिट होता, पर अब हर कार्ड खेल के हर तरीके का वहां 2 दिन इतनी इंस्टेबिलिटी, तो ऑपोजिशन जरूर ये सारी चीजें बार बार दोहराती रहेगी। और ऑपोजिशन एक चीज है और अमेरिका दूसरी चीज है, पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाना, सारी जनता कोर्ट में विश्वास रखती है हर देश में, वो एक लास्ट रिजॉर्ट होती है।
और इस सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पहले दफा इस तरीके की डेमोक्रेसी को डिफेंड किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही नेशनल इंटरेस्ट है।